एक दिन कहते हैं कि मैं कितना समझाता हूँ, मुरलियों में समझाता हूँ कि नहीं, और कितना समझाऊं। अरे एक ही बात मुख्य है, इतनी ढेर सारी बातें समझाई, उनमें करके तो देखो कोई बात। अरे इतना समझाया तो उनमें से कुछ तो करके देखो। अभी कुछ करके देखो तो जाकिर हुसैन को जाके नहीं समझाना। क्यों? एक तो वो उनको ऊंची गद्दी मिली हुई है, दूसरे वो मुसलमान धर्म की आत्मा है। और तुम बाप का परिचय दोगे, पहले तो तुम्हें पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाप इस सृष्टि पर साकार में ही पार्ट बजाने वाला है। तो जब तुम्हें चलो निश्चय हो भी जाए तो तुम जाकर हुसैन को सुनाओगे कि वो निराकार बाप साकार में आया, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। क्या? अल्लाह मियां तो निराकार है। तो कोई ने चिट्ठी लिख करके पूछा था, जरूर बाबा को नाम नहीं याद आया कि चिट्ठी लिख करके किसी ने पूछा था कि जाकिर हुसैन को जाके ज्ञान सुनाओ। अरे जरूर जिसने चिट्ठी लिखी होगी वो जाकिर हुसैन जहाँ रहता होगा, मुख्य गद्दी जहाँ होगी वहीं का होगा, दिल्ली का ही होगा। बाबा की बुद्धि नहीं चली। हाँ, लिख के पूछा था जरूर कि यहीं पूछा था या कहाँ पूछा था, पता नहीं, सेमिनार में पूछा था। तो किसी ने कहा सुंदरलाल ने पूछा था। पटेल नगर का सेंटर है ना, तो वहां के मुख्य भाई हैं सुंदरलाल, जिनको गंधर्वी विवाह करने के लिए परमिशन दे दी थी। तो उनकी युगल सेंटर चलाती थी और वो सेंटर में वो भी रहते थे। तो किसी ने बताया, अच्छा सुंदरलाल ने पूछा था। तो फिर बाबा ने क्या उनको जवाब दिया? कोई था उस समय जब बाबा ने जवाब दिया? कोई है यहाँ? तो किसी ने कहा कि उस समय आपने जवाब दिया था कि जा सकते हैं। तो अभी मना किसने किया? जाकर वहां हुसैन के पास नहीं जाना। बाबा से तो अचानक पूछा तो ब्रह्मा बाबा ने कह दिया जा सकते हैं। लेकिन शिव बाबा तो हिसाब से बताएंगे, अभी वो नहीं आने वाले। एक तो सबसे बड़ी बात क्या, क्यों नहीं सुनेगा? एक तो मुसलमान है, चलो। दूसरी बात, ऊंची गद्दी मिली हुई है। जिनको ऊंची गद्दी मिली हुई होती है वो अपनी गद्दी के नशे में रहते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ये बोला जा सकते हैं। तो अभी देखें समाचार आते हैं, पता नहीं वहां हो या न हो। सुंदरलाल का बाबा वो याद भी नहीं रहा, क्या पटेल नगर में सेंटर चला था, पर होगा जरूर शायद। अरे पर किसको भी, कोई भी बड़ा आदमी हो, अरे वो जो बड़ी मस्जिद है ना वहां, बाबा को नाम नहीं याद आया बड़ी मस्जिद का। कौन सी बड़ी मस्जिद? बाबा को याद आई होगी। दिल्ली में बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। तो कोई ने कहा जामा मस्जिद,
जामा मस्जिद, बहुत मस्जिदें हैं ना, अरे वहां जाकर के भी उनसे टाइम लेकर के कि आज रखड़ी बंधन है, हम उनसे मिलना चाहती हैं। यहाँ का बड़ा है ना, वो तो जो समझू होता है, जानते हैं, पूछ करके पीछे तो जाते हैं ना। हम आए हैं रखड़ी बंधन के लिए, और रखड़ी का क्या है, रखड़ी की हिस्ट्री क्या है रक्षाबंधन की, वो मैं तुमको समझाऊं। है ये कहां से ये परंपरा शुरू हुई रक्षाबंधन की, रखड़ी बांधने की? तो समझो होगा तो समझाएगा कि शिव बाप जब आया था तो ये पवित्रता की रक्षा का सूत्र में बांधा था। है कब बांधा था? जब नई षष्ठी शुरू हुई थी तो वो अल्लाह ताला ने, खुदा ने आकर के खुद ही पवित्रता की बुद्धि में, बुद्धि रूपी हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधा था। सूत्र क्यों बांधा था? धागा क्यों? इसने के धागे में लेकर के ही वो रक्षा बांधी जा सकती है। तो मैं तुमको समझाऊं, तुमको भी ये बात समझने का हक है कि अल्लाह ताला आते हैं तो क्या करते हैं। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए तो कहते थे हम खुदा के मैसेंजर हैं, परंतु मैसेंजर होते तो मैसेज खुदा की देते तो दुनिया में किसी का उद्धार होता। दुनिया तो नीचे गिरती जा रही है। अब हम हैं मैसेंजर, तो हम आपको असली बात बताते हैं कि ये रक्षाबंधन का परंपरा कब से शुरू हुई। आज से कल पूर्व शुरू हुई। तो हम उस पैगंबर का पैगाम देते हैं। वो बड़े से बड़ा पैगंबर है। दुनिया में पैगंबर तो बहुत आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन वो खुदा सबसे बड़ा पैगंबर है। क्या पैगाम लेके आया है? तुम आत्माएं पतित बन गई हो, पावन बनोगी तो फिर तुम जन्नत में जाओगी, तुम्हें जन्नत में भेज देंगे। ये पैगाम लेके आया है, क्योंकि वो तो बेहद का बाप है ना। हद का बाप तो है नहीं जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी की वर्षा देगा। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देगा ना। तो उसका बेहद का वर्षा है जन्म जन्मांतर के लिए सुख की दुनिया बनाना और उस सुखी दुनिया में भेजना। तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे के माम एकम याद करो, मुझ एक को पहचान करके याद करेंगे तो तुम पवित्र जरूर बन जाएंगे। और कोई मनुष्यों को याद न करो, क्योंकि और सब पतित हैं, तुमको और भी पतित बनाए देंगे। उनकी बुद्धि का संग का रंग लगे ना, उनको याद करेंगे तो जैसा उनका वाइब्रेशन है वैसा तुम्हारा भी बन जाएगा। तुम मुझे एक को याद करो तो तुम्हारा जो विनाश है, वो पाप का विनाश है, वो हो जाएगा। वो पाप हुए हैं ना, गलती से कुछ न कुछ पाप होते हैं दूसरों को दुख देने के, तो वो सब कट जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास प्रतिज्ञा लेने आई हूं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं बाप से वो जन्नत का वर्षा जरूर लूंगा, और उसके लिए
पवित्र भी बनूंगा, क्योंकि अभी तो पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी? पतितों के संग में आते आते दुनिया पतित बन गई। तो एक पावन बाप आया हुआ है, एवर प्योर है, सुप्रीम सोल। भले आत्माएं निराकार हैं तो बाप भी निराकार है, आत्माओं का बाप है ना, परंतु वो ऐसा बाप है आत्माओं का, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करता है। तो आदम में प्रवेश किया है। क्या? जो सृष्टि के आदि में आदम था, उसी आदम वाली आत्मा ने जन्म बाई जन्म लेते लेते अभी कलयुग के अंत में पतित बन गई, और सबसे जास्ती पतित बनती है। तो पावन दुनिया में जाने के लिए उसको भी पावन बनना है, और साथ साथ जो भी बच्चे हैं सबको पावन बनना है। तो संग के रंग से ही बनेगी ना। तो आदम जो है यज्ञ के आदि में, जो यज्ञ के आदि नहीं, सृष्टि के आदि में था, वो उसमें अभी फिर बाप आया है। लोग कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसे खुदा का नूर है वैसे ही आदम का नूर बन जाता है, खुदा को याद करते करते। ऐसे दुनिया पावन बनेगी। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है खुदा, तो वो सबको पावन बना लेता है बाप की याद से। लेकिन एक की याद करनी पड़ेगी, एक बाप दूसरा न कोई। तो क्या तुम पावन नहीं बनेंगे? जन्नत में नहीं जाएंगे? तो बस जो पावन बनेंगे उनके लिए नई दुनिया बनाने के लिए खुदा आया है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर नाम है, टाइटल है, तो जरूर हेवन स्थापन किया होगा ना। तो वो ही बाप आया हुआ है इस दो जग की दुनिया को जन्नत बनाने के लिए आया है। पहले भी तो जन्नत बनाई थी ना ये दुनिया। तो जब जन्नत बनाई थी तो आदम से कहा था, हिदायत दी थी, ये अपवित्र काम नहीं करना, ये बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, मूतपलीती नहीं बनना। तो उसको याद नहीं रहा, किसको? आदम को। तो वो उसको दो जगह में ढकेल दिया खुदा ने। और अब वो जब पहला मनुष्य सृष्टि का जो आदमी है वो ही नीचे गिर गया, तो उसके पीछे पीछे सब नीचे गिर गए। तो अब पावन दुनिया जरूर चाहिए, जहां सब देवताएं प्रसन्न रहते हैं, वहां कोई दुख की बात होती नहीं। खुदा रचता है तो खुदा की रचना में सुख ही होगा ना। वो सुख का सागर है ना। तो बाप को तो बेहद का सुख देना ही है। हर एक बाप चाहता है, लौकिक दुनिया के जो बाप हैं हद के, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे क्या सुखी रहे। तो वो बेहद का बाप भी बेहद का सुख दे के जाता है। रामकृष्ण की दुनिया में सुख ही सुख रहेगा। वो रामकृष्ण की दुनिया सत्युग त्रेता में होती है। अभी तो द्वैतवादी द्वापर युग चल रहा है, जब से तब से लेकर गिरते गिरते कलयुग आ गया। द्वैतवादी इसलिए कि दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ गए, उन्होंने दो दो बातें चला दी, दो दो बातें चला दी, 2 से 4, 4 से 8 धर्म हो गए, इतने ही राज्य हो गए, इतनी भाषाएं हो गई, तो आपस में सब लड़ मरे। तो बाप को तो
एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा वाली दुनिया जहां सब प्यार से रहें, वो बना करके देनी जरूर है। तो जो बनेंगे पावन, उनके लिए पावन दुनिया जरूर चाहिए। तो पावन देखो दुनिया स्थापन हो रही है, क्या नई दुनिया पावन स्थापन हो रही है, तब तो हम उसी काम में लगे हुए हैं। नहीं तो हम आपके पास पेट का धंधा धोरी छोड़ करके क्यों आते। तो और एटम बम तो बन ही चुके हैं, ये तो आपको पता ही है। ये कोई घर में रख कर के सजावट के खिलौने थोड़े ही हैं, ये तो बने हैं तो काय के लिए, आज नहीं तो कल फटेंगे जरूर। तो विनाश भी होता है। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया आएगी कैसे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जो खुदा जन्नत में नई दुनिया बनाता है, वो जन्नत की दुनिया में सब तो नहीं जाएंगे, सब तो पवित्र नहीं बनेंगे। तो जो पवित्र बनते हैं उनके लिए फिर ये विनाश भी चाहिए। इस पतितों की दुनिया का विनाश होगा, जो हुजूम के हुजूम है इस दुनिया में। और जो देवता बनेंगे पावन, वो पावन दुनिया थी जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। अभी तो ये दुनिया आयरन एज है। क्या फर्क है आयरन एज, आयरन में और गोल्डन में। गोल्डन की कीमत बहुत होती है, गोल्ड की, और लोहे की कीमत तो उतनी नहीं हो सकती। तो तुमको क्या गोल्डन एज में नहीं जाना है जो बाप आकर के गोल्डन एज की दुनिया बनाए रही हैं। तुम खुदा के पास नहीं जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, नहीं जा सकेंगे। और नहीं जा सकेंगे तो तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। अरे ये जाकर के बताओ उनको कि वो जो मुल्ला है ना, वो मुल्ले भी उनके चरणों में गिरेंगे। क्योंकि मुल्ला लोगों को भी पता नहीं है हमारा नाम मुल्ला क्यों है। मूत और ला, क्या ऐसी उल्टी उल्टी समझानी लोगों को दे दे के करके उन्होंने सारी दुनिया मुतपलीती बनाई दी। तो वो मुल्ला भी आपके पांव पड़ेंगे, क्या जिन्होंने ढेर सारे प्रवचन दे दे करके लोगों को नीचे गिराया। कहते हैं ना खुदा जर्रे जर्रे में है। अरे खुदा जर्रे जर्रे में क्यों पांव के नीचे आएगा, कण कण में। खुदा तो सबसे ऊंचा है ना। जो आत्मा निराकार है वो भी तो इस शरीर में अंदर सबसे ऊंची स्टेज में रहती है ना। दो आंखों के बीच में, भ्रकुटी के बीच में भारतवासी माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। तो भारतवासियों को पता है कि भारत में ही तो जन्नत स्थापन होती है। आप भी भारत के राष्ट्रपति हैं, तो आप मानेंगे तो आपके पीछे पीछे ढेर के लोग निकलेंगे। तो यहाँ से जो जाते हैं वो तो मुल्लों के चरणों में गिरते हैं। क्या ये वजीर और ये अमीर लोग ये फलाने मुल्लों के चरणों में जाते हैं ना। तुम्हारे ऊपर, तुम बच्चों को पता है कि तुम्हारे ऊपर, माताओं के ऊपर तो गिरेंगे ही, परंतु हिम्मत चाहिए उनको समझाने की। क्या डरपोक नहीं बनना है, अरे ये मुसलमान है ये तो हमको भी ले डूबेंगे। है हिम्मत चाहिए, अकल चाहिए उन्हें समझाने की, विशाल बुद्धि चाहिए। है विशाल बुद्धि क्या करेगी,
जो जो बातें हैं समझाने की, उन समझाने की बातों को गहराई में ले जाके समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि बेहद की चाहिए, हद की दुनिया की बुद्धि नहीं चाहिए। बाकी जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मरते रहेंगे, वो क्या ये सर्विस कर सकते हैं?